हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे या फिर मैं बोल सकती हूँ एक रिएक्शन करेंगे जो कि है बेंजोइन कंडेंसेशन। सो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। मैं आपको साथ साथ में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ और साथ साथ में आपको थोड़ा समझा भी रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बेंजोइन कंडेंसेशन। Benzoin condensation is self-condensation reaction. It also known as coupling reaction between aldehydes. Benzoin condensation जो हमारे पास रिएक्शन है ये इसको हम सेल्फ कंडेंसेशन या फिर कपलिंग रिएक्शन बोल सकते हैं बिटवीन एल्डिहाइड्स के बीच में। कंडेंसेशन रिएक्शन मीन्स द बॉन्ड क्रिएटेड बिटवीन कार्बन कार्बन टू प्रोड्यूस पॉलीमर। जो कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर कंडेंसेशन में जो यहाँ पर वर्ड यूज कर रही हूँ उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कार्बन्स के बीच में जो हमारे पास बॉन्ड प्रोड्यूस होता है और हमारे पास इससे क्या प्रोड्यूस होता है? पॉलीमर। सो इन बेंजोइन कंडेंसेशन aromatic aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom undergo self condensation reaction in the presence of NaCN, KCN, or we can say that cyanide ion to give aromatic alpha hydroxy ketone। कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कंटेन न करते हो। जैसे कि हम कोई सिंपल एल्डिहाइड की बात करें, अल्काइल एल्डिहाइड की, ठीक है, CH3CHO, इसके अंदर हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि ये हमारे पास क्या है? अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे हमारे पास क्या है? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो हम इस तरह के एल्डिहाइड्स नहीं लेंगे, हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लेंगे लाइक दिस, जिसके अंदर हमारे पास ये क्या है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है कार्बन, ठीक है। सो वो हमारे पास किस में जाएंगे? सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएंगे, और वी कैन से दैट इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, और हमारे पास क्या बनाएंगे? एरोमेटिक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। इन बेंजोइन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑलवेज सेकेंडरी, और जो हमारे पास जिनके अंदर जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बेंजोइन होते हैं उनके अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे वो हमेशा सेकेंडरी होंगे। सो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। व्हेन 2 moles ऑफ बेंजोल्डिहाइड हीटेड विद एक्वस इथेनॉल केसिन इट गिव्स बेंजोइन। जब हम 2 moles ऑफ बेंजोल्डिहाइड ले लें, उनको हीट करें किसके साथ? एक्वस, इथेनॉल और केसिन। केसिन हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमें साइनाइड आयन मिल जाए, तो ये हमारे पास बेंजोइन बनाएगा। और दिस रिएक्शन इज कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। दिस हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड बाय द fact that when benzoin of an aldehyde is heated with another aldehyde in ethanolic aqueous casein solution, a new benzoin and the aldehyde of the original benzoin are obtained। ये हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं कि जब हम बेंजोइन जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, उसको हम एक अनदर एल्डिहाइड, जो हमने स्टार्टिंग में बेंजोल्डिहाइड यूज़ किया है उसको नहीं लेना, किसी और एल्डिहाइड ग्रुप को जब हम लेंगे और उसको बेंजोइन के साथ ट्रीट करवाएंगे, हीट करेंगे सेम कंडीशंस पर जहाँ पर हमने एक्वस लेना है, इथेनॉल लेना है और साइनाइड आयन लेना है, तो हमारे पास एक एल्डिहाइड फॉर्म होगा, एक न्यू बेंजोइन फॉर्म होगा और एक न्यू एल्डिहाइड बनेगा। सो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास ये है जिसमें मैंने 2 moles ऑफ बेंजोल्डिहाइड लिए हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक बेंजोल्डिहाइड है जिसके अंदर यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तभी तो हम बेंजोल्डिहाइड ले रहे हैं क्योंकि हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड वही लेना है जो अल्फा हाइड्रोक्सी कंटेन ना करता हो, ठीक है। सो इन दोनों को जब मैंने केसिन की प्रेजेंस में हीट करवाया, एक्वस, वाटर और इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बना बेंजोइन। ये कैसे बना है? देखिए यहाँ पर जो कार्बन है हमारे पास, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होएगा इस पर, और कार्बन पर स्लाइटली नेगेटिव। जो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या होएगा? डिसोसिएट होने की कोशिश करेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, और जो कार्बन के साथ सेकंड जो हमारे पास मॉलिक्यूल है
सेकंड जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्लाइटली नेगेटिव है और ये स्लाइटली पॉजिटिव है। ठीक है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है तो जो ये वाला कार्बन है ये क्या है, स्लाइटली नेगेटिव शो करेगा चार्ज अपने ऊपर, तो ये किसके साथ जाके अटैक करेगा, ये इसके साथ। सो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होंगे, इस तरह ज्वाइन हो जाएंगे। सो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया। अब देखिए ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैसे है, हमें पता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी क्या होते हैं, हमारे पास कीटोन क्या होते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसे हम एल्डिहाइड अल्काइल एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर यही मैं लूँ C डबल बॉन्ड O, कोई भी कार्बोनोइल ग्रुप है उसके साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो और एक और हमारे पास कोई भी ग्रुप आ जाए अल्काइल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन। सो यहाँ पर हमारे पास टू फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है C6H5 और ये हमारे पास कार्बोनोइल प्रेजेंट है। ठीक है, और अल्फा कार्बन पर हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हुआ। सो नेक्स्ट रिएक्शन मैंने बोला था कि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास क्या होती है, ये रिवर्सिबल होती है। जब इस बेंजोइन को मैं किसी अदर एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाऊंगी सेम कंडीशंस पर, तो हमारे पास बनेगा एक और बेंजोइन और एक बेंजल्डिहाइड। ठीक है, in benzoin condensation reaction cyanide ion works as a catalyst due to the unique properties of cyanide which are as। देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन जो रिएक्शन हम देख रहे हैं उसके अंदर साइनाइड का बहुत बड़ा रोल है और ये बहुत ही अच्छा कैटालिस्ट, गुड कैटालिस्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो देखिए, नंबर फर्स्ट, साइनाइड इज एक्ट्स एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है। इट हैव गुड प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबलाइजिंग द कार्बन आयन, ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे कार्बन आयन को कैसे ये स्टेबल कर रहा है। साइनाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो हम देखते हैं मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल लिया है बेंजल्डिहाइड का, और यहाँ पर जो साइनाइड आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, जो कार्बन मैंने आपको बताया था कि ये स्लाइटली नेगेटिव बनेगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव बनेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड से जल्दी टूट जाता है तो ये टूटने की कोशिश करेगा और ये साइनाइड आयन इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा। सो हमारे पास क्या बना, ये एक अनस्टेबल फॉर्म आ गई, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बना। इस इंटरमीडिएट में जो H है, जो हमारे पास प्रोटॉन है, उसका रैपिड ट्रांसफर होएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ये देखिए रैपिड हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ और ये हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया और ये हमारे पास कार्बन आयन फॉर्म हो गया। ठीक है, as we know that cyanide is good nucleophile which attack the carbonyl carbon of first molecule of benzaldehyde forming carbene ion, कि हमारे पास क्या है, जो साइनाइड आयन है वो गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये कार्बोनिल कार्बन के साथ जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है। जो मैं आपको करवा रही हूँ, जो भी समझा रही हूँ, वो मैं आपको नोट्स PDF में प्रोवाइड करूँगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सो सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन आयन। अब हमारे पास जो कार्बन आयन फर्स्ट स्टेप में बना था उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होएगी किसके साथ, जो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल है किसका, बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम दूसरा मॉलिक्यूल ले आएंगे, जो हमने दूसरा मोल लिया है बेंजल्डिहाइड का उसको ले आएंगे और ये हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, और ये इसके साथ जाके इंटरमीडिएट बनाएगा और फिर रैपिड ट्रांसफर होएगा प्रोटॉन का और हमारे पास ऑक्सी अनाइन बन जाएगा। ठीक है, इन सेकंड स्टेप कार्बन आयन जनरेटेड इन द फर्स्ट स्टेप आर एल्डिहाइड टू गिव अनदर ऑक्सी अनाइन। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट मॉलिक्यूल यूज किया था, सेकंड स्टेप में मैंने दूसरा मॉलिक्यूल यूज किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सेकंड स्टेप में। ठीक है, सेम बात जो मैंने अभी आपको बताई थी वो मैंने लिख दी। स्टेप 3 एलिमिनेशन ऑफ Cn नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे स्टेप थर्ड में हमारे पास जो Cn नेगेटिव जुड़कर आया है ऑक्सी अनाइन के साथ, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो साइनाइड आयन हमारे पास एज ए गुड लिविंग
ग्रुप है तो ये हमारे पास एलिमिनेट होकर क्या बना देगा, बेंजोइन। ठीक है, Cn नेगेटिव हमारे पास निकल जाएगा। सो दिस इज मैकेनिज्म फॉर बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये हमारे पास मैकेनिज्म है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन का। इन लास्ट स्टेप साइनाइड लीव्स द मॉलिक्यूल टू गिव बेंजोइन बिकॉज वी नो दैट साइनाइड इज गुड लिविंग ग्रुप। हमारे पास जो साइनाइड है वो गुड लिविंग ग्रुप है, और वो लास्ट स्टेप में साइनाइड जो है वो लीव कर देता है मॉलिक्यूल को, हमारे पास बेंजोइन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म हो जाती है। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन पॉलीकेमिस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर एज वेल एज इन द कंडेंसेशन ऑफ न्यू मोनोमर। हमारे पास जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो पॉलीकेमिस्ट्री में किसके लिए यूज होती है, प्रोडक्शन के लिए, पॉलीमर्स के लिए। ठीक है, एज वेल एज ये मोनोमर भी फॉर्म करते हैं जो कि न्यू होते हैं। दिस रिएक्शन ऑल्सो हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाने में भी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजोइन इज यूज्ड इन हार्डनिंग ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स बाय मेकिंग यूज ऑफ माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन का यूज़ करके जो हमारे पास बेंजोइन है वो हार्डनिंग करने के लिए भी डिफरेंट पॉलीमर्स के लिए यूज़ होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा।